हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। आज हमारे निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आज 26,000 के आसपास जो मार्केट ने जबरदस्त नाटक किए। एक तरीके से निफ्टी खुद कंफ्यूज थी। निफ्टी के जो कॉल और पुट के जो प्रीमियम थे वो बड़े जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज थे। 2 बजे तक, 2 PM तक जबरदस्त मामले चल रहे थे। उससे पहले अगर आप देखते तो 25,900 की जो पुट थी वो भी आपके 25 पर वर्क कर रही थी। 26,100 की पुट थी, 200 की पुट थी, वो कॉल थी, वो भी आपके 25 के ऊपर वर्क करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि इस टाइम तक जो आपके 100 टू 120 पॉइंट अबव के जो प्रीमियम होते हैं आउट ऑफ द मनी के, वो प्रीमियम 5 रुपए 10 रुपए के आसपास ही हमें नजर आते हैं। बट आज मार्केट के अंदर प्रीमियम का तगड़ा वाला खेल देखने को मिला और मार्केट के अंदर जो हमें लास्ट के दौरान मूवमेंट देखने को मिली, तो ये मूवमेंट हमें देखने को मिली लास्ट के 2 बजे बाद। इस तरीके के आज के प्रीमियम के अंदर जबरदस्त हमें खेल देखने को मिला। और ये अक्सर ऐसा तब होता है जब मार्केट खुद कंफ्यूज हो, मार्केट को जो एक तरीके से हैंडल करते हैं या मार्केट को चलाते हैं, जिनको आप FIDIs कह सकते हो, जिनको आप सेलर्स कह सकते हो, जिनको आप बायर्स कहते हो, कह सकते हो। तो उसकी वजह से, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान हमें देखने को मिला वो किसका था? वो था सेलर्स। जो आज मार्केट के अंदर प्रीमियम आपके इस तरीके से वर्क कर रहे थे, उसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान सेलर्स का था। और जो मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग करते हैं, जो मार्केट के अंदर पुट राइटिंग करते हैं, आज उनके वीडियो सुन लेना कहीं है यूट्यूब पे, मोटे भालू। आज वो बेचारे दुखी होंगे बहुत बुरी तरीके से, अपना गम छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीमियम इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं जब से मार्केट आपका एक रेंज को ब्रेक किया है उसके बाद में। कल मैंने आपको क्लीन कट में बताया था कि 26,126, 26,126 ये लेवल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो आपको मिल सकती है 26,160। ठीक है, उसके बाद में 26,200 प्लस की मूवमेंट, और मार्केट हमें आज अच्छी खासी मूवमेंट लास्ट के दौरान दिखाता है। हालांकि मैं पर्सनल इसके लिए इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने आपको कल भी कह दिया था और मार्केट के अंदर वैसा ही हमें देखने को मिला। जो प्रीमियम थे वो तगड़े वाले वोलेटाइल, 20 रुपए से 30 40 और इस तरीके के प्रीमियम मूवमेंट कर रहे थे। 40 का प्रीमियम भाग करके 20 25, फिर एक साथ अप साइड, फिर एक साथ डाउन साइड। एक्चुअल में देखने में अच्छे लगते हैं, बट ऐसे प्रीमियम के अंदर वर्क करने से हमें बायर्स को सबसे बड़ा लॉस देखने को मिलता है। अचानक से प्रीमियम का गिर जाना, अचानक से प्रीमियम का उठ जाना एक बहुत बड़े लॉस का कारण हो सकता है। कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको लेवल दिया था 54,365 के अभाव, और वहां से मार्केट हमें अच्छी खासी मूवमेंट दिखाता है। लास्ट के टाइम पर मार्केट जाता है आपका 54,400, 54,474, 54,474 की अपसाइड की एक मूवमेंट दिखाता है। तो अब कल क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल हमारी सेंसेक्स की भी एक्सपायरी रहने वाली है। और मैं आपको एक चीज क्लीन कट में बता दूं कि जिस तरीके से सेंसेक्स बुलिश है इस वीक के अंदर, और जो सेंसेक्स के अंदर हमें कैंडल्स देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो 3 कैंडल है, ये वीकली कैंडल, ये वीकली कैंडल है और अच्छा खासा बुलिश हमें सेंसेक्स दिखाई दे रहा है। बट उसके मुकाबले बैंक निफ्टी के अंदर हमें ऐसी कोई कैंडल देखने को नहीं मिली है। कल का मामला, कल फ्राइडे रहने वाला है, इस वीक का लास्ट डे। तो कल मार्केट के अंदर हमें ऐसा क्या देखने को मिल सकता है? लेवल नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो कल का लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 54,606, 54,606। डाउन साइड की अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल 54,154, 54,154। डाउन साइड के बारे में इस लेवल के ऊपर नीचे सोचेंगे, अप साइड के बारे में इस लेवल के ऊपर सोचेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करता है 54,728, उसके बाद में 54,800 तक की मूवमेंट हमें मार्केट अप साइड की तरफ दिखा सकता है। और जिस तरीके की प्रिडिक्शन मैंने आपको बैंक निफ्टी के HDFC बैंक के लिए की,
कि एचडीएफसी बैंक के अंदर एक अच्छा खासा मामला रह सकता है, तो वो मामला हमें दिखाई देगा 1800 के अभाव, उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले ये एचडीएफसी आपका इस तरीके से रेंज में फंस चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके डाउन साइड की तरफ लेवल 54,154, 54,154 का जो लेवल है, अगर ये लेवल अगेन मार्केट के अंदर ब्रेक होता है तो मार्केट आपका 54,000 के साइकोलॉजिक लेवल को ब्रेक कर सकता है, और उसके बाद में दिखा सकता है 53,800, उसके बाद में दिखा सकता है 53,600 का लेवल डाउन साइड की तरफ। वही बात करें आपकी निफ्टी की, निफ्टी के अंदर कल क्या रह सकता है, तो गौर से एक चीज का ध्यान रखना, निफ्टी जो आज का जो मूवमेंट रियलिटी में आपको जो मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी के अंदर, वो किसी भी तरीके से एक जेन्युइन मूवमेंट नहीं कह सकते। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अपसाइड की तरफ मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर खास करके। कारण क्या था कि जिस तरीके की ये मूवमेंट हमें देखने को मिली, ये मुझे जेन्युइन मूवमेंट नहीं लगती। देखने वाली बात है कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, और दूसरी चीज है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उस पर अपनी नजर गड़ाए रखना। जो रूस के राष्ट्रपति है, क्या नाम है उनका, जो भी है, उनके भाई साहब 4 इंच का कीड़ा दौड़ रहा है परमाणु बम को लेकर के, तो उसकी नीतियों पर विचार कर रहे हैं। उधर यूक्रेन के जो साहब है, जेलेस्की, क्या नाम है उनका, नाम बड़े गजब होते हैं तो याद नहीं रहते ज्यादातर, वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें मिसाइल लंबी दूर तक हम दाग सके रूस के ऊपर, तो हमें उसकी परमिशन दे दो। मतलब ये एक तरीके से मतलब समझ सकते हो कि रूस के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है, और इन इनके अंदर से यूक्रेन को मतलब यूएस के पास जाना पड़ रहा है, अमेरिका के पास जाना पड़ रहा है, बाइडेन के पास जाना पड़ रहा है कि आप हमें परमिशन दे दो कि हम लंबे दूर की मिसाइल दाग सके। ठीक है, तो एक तरीके से ये नहीं कि कोई हमारे घर के अंदर मतलब कि इस तरीके से वार करे और हम पड़ोस में जाए कि भाई साहब हमें परमिशन दे दो हम कुछ कर सके। तो इस तरीके के मामले हैं, और ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा गर्मा गया है, और इसी को देखते हुए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर नजर रखना। ये आपको कुछ इस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। पहले भी मैंने सिल्वर को लेकर के कहा था कि सिल्वर आपकी अपसाइड की तरफ जा सकती है, उस टाइम पर 82 हजार सिल्वर थी, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 10 दिन पुराना वीडियो उठा करके देख लेना, और सिल्वर आज आपकी 90,000 प्लस के ऊपर खड़ी। वहीं पर गोल्ड आपका 76,000 जो ज्वेलरी गोल्ड होता है उसकी रेट है, बढ़ रही है। इनके ऊपर नजर रखना, ये कब बढ़ते हैं, जब जब भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर युद्ध वाला जो मामला होता है उसके अंदर ऐसा जब सीन देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो गोल्ड के ऊपर पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क गोल्ड के ऊपर पड़ता है, गोल्ड की मूवमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। चलिए निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है। देखिए निफ्टी के अंदर सिंपल सा सीन समझने की कोशिश करना। निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ से एक ट्रेड लाइन चल रही है, उस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए ही आपको अ, देखना है। ठीक है, कौन सी वाली ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन है आपकी ये वाली, फर्स्ट क्लास ट्रेड लाइन है। जब तक मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे ब्रेक नहीं कर दे, एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। इस लेवल का खास करके ध्यान रखना, लेवल है 26,000, 26,000 का साइकोलॉजिक लेवल। अगर मार्केट यहाँ आकर के इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद में निफ्टी के पास में रुकने की जगह नहीं है। निफ्टी के पास में एक जो होल्ड हल्का सा रहेगा वो यहीं रह सकता है। उसके बाद में भाई साहब यहाँ मतलब कौन कहाँ तक रह सकता है, यहाँ तक एक हल्का सा होल्ड का सिस्टम रह सकता है। उसके बाद में अगर निफ्टी गिरती है तो सटाक से निफ्टी यहाँ आएगी। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये जो है 25,400, यहाँ तक निफ्टी डाउन साइड की तरफ आ सकती है। अप साइड के बारे में कब सोचना है, अप साइड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, अप साइड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। पहले ही मार्केट अप साइड के अंदर है। ठीक है, एक तरीके से ओवरसोल्ड जोन के अंदर कह सकते हैं निफ्टी को। निफ्टी के अंदर अगेन बायर कब इंटरेस्ट लेंगे या इंटरेस्ट ले सकते हैं, एक झटका जरूरी है, एक डाउन साइड का झटका जरूरी है, वो देखने वाली बात है कब हमें देखने को मिलता है। तो अप साइड की तरफ अगर हम बात करें तो निफ्टी अब अगेन 26,312 तक अप साइड की तरफ जा सकती है, इन विजुअल लेवल है।
डाउन साइड की तरफ बात करें, 26,000 का लेवल है, 300 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज से पहले निफ्टी के अंदर कुछ खास सोचा नहीं जा सकता। एचडीएफसी के मामले आपको बता चुका हूँ। वही बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का मामला सुनो, कल की एक्सपायरी है और सेंसेक्स के अंदर हमें अच्छा खासा सीन देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स के अंदर जो आपके पास जो लेवल होने चाहिए वो लेवल होने चाहिए 86,135 अपसाइड के लिए, और डाउन साइड की तरफ बात करें तो 85,616। ये दो लेवल रहने वाले हैं जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना हो जाए, उससे पहले कुछ सोचना मत। और 85,600 को ब्रेक करता है तो एक चीज का ध्यान रखना, अगेन 85,100, उसके बाद में 84,900 के लेवल के दर्शन मार्केट करा सकता है। बात कर लेते हैं 86,135 का। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, पहली बार में भरोसा मत कर लेना, या चले भी जाए मैं भरोसा नहीं करने वाला, रियलिटी बता। अगर ये चले भी जाए तो मैं भरोसा नहीं करने वाला, मेरा जो भरोसा कायम होगा वो होगा 86,236, इसके ऊपर, इससे पहले नहीं। इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करती है, उसके बाद में 86,400 तक अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है। 86,500 का जो लेवल है वो अपने आप में एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है, जहां पर मार्केट अपनी पूरी लाइफ में गया नहीं है, बट जब कभी जाएगा मुंह की खाएगा। देखने वाली बात है कि कब जाता है, और ये एक तरीके का इनविजिबल लेवल है क्योंकि मार्केट यहाँ कभी गया नहीं। दूसरी बात है, ये वीक बायर्स के लिए ठीक नहीं है। ये जो कंप्लीट वीक है बायर्स के लिए ठीक नहीं है। और ये मैं आज नहीं कह रहा, आज से पहले जो सैटरडे वाला वीडियो था, वीकली वीडियो, के अंदर यही चीज समझाई थी। फिर कहता हूँ, यहाँ पर आपके खरगोश नहीं जीतने वाले, या कछुए ही जीतेंगे। कछुआ कैसे चलता है आपको पता है? कछुआ कैसे चलता है? कछुए की एक जो स्ट्रेटेजी होती है, उसकी जो मेन स्ट्रेटेजी होती है वो होती है अपने आप को बचाना। पहला, अपने आप को बचाना। देखा नहीं, कोई भी उसके पास में जाता है वो अपने हाथ पैर गर्दन को अंदर कर लेता है। कछुआ कछुआ यही तो करता है। खरगोश क्या करता है? खरगोश के पास में आप जाओगे वो दौड़ेगा, खरगोश के पास में आप जाओगे वो दौड़ेगा। बट कछुआ ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि मैं दौड़ करके नहीं जीत सकता। कछुए को ये चीज पता है क्योंकि मैं दौड़ करके नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपना पेशेंस दिखाता है, अपना धैर्य दिखाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस रेस के अंदर जीतेगा तो कछुआ ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये धैर्य है, तभी तो वो अपने गर्दन को अंदर डाल करके बैठा रहता है। देखा आपने कछुआ, कछुए कछुए को आप डराओ कभी तो वो दौड़ने थोड़ी लगता है ना, कभी नहीं दौड़ता। वो अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है, उसके बाद वो एक सोचता है कि अब आग लगे दुनिया के अंदर देखी जाएगी। और जब तक गर्दन को बाहर नहीं निकाल देता, तब तक उसे ये महसूस नहीं हो जाता कि सब कुछ सेफ है, तब तक। तो इसी तरीके से एक ट्रेडर बायर हो सकता है। भाई साहब, जब तक मार्केट ठीक नहीं है, मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, अपने गर्दन को भाई साहब अंदर डालो और चुपचाप बैठ जाओ। क्योंकि यहाँ आप बाहर निकालोगे, यहाँ आप गर्दन बाहर निकालोगे, कटना लाजमी, और कट भी रही है। रियलिटी है, कट भी रही है। कैसे कट रही है? कैसे ही कैसे भी देख लीजिए, आज जो 15 मिनट का जो 15 मिनट का जो चार्ट है, उसके ऊपर अगर आप निफ्टी का अगर सीन समझोगे, तो निफ्टी के अंदर 26 तारीख को मार्केट यहाँ ओपन होता है। ओपन होने से लेकर के ये तो 2:30 बजे मूवमेंट आई थी, ये तो 2:30 बजे मूवमेंट आई थी। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। उससे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मामला था, इस मामले के अंदर 90% बायर अपना पैसा गवा चुके होते हैं। अब किस चक्कर में गवाए? एक्चुअल में गलतियां उनकी है ही नहीं। उनकी केवल एक गलती है, उनके पास पेशेंस नहीं है, उनके पास धैर्य नहीं है, और वो अनावश्यक तरीके से कॉल और पुट करते हैं। अगर आपने यह काम किया तो आपने पैसा गवाया है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कॉल ली थी पुट ली थी।
और फिर उस पैसे को लॉस करने के बाद में अगर आपके पास कुछ बच गया होगा तो उसके अंदर आपने इस मूवमेंट के अंदर उलझुल ट्रेड ली होगी, क्योंकि ये मूवमेंट भी ऐसे ही चल रही थी। हमें 15 मिनट के ऊपर काफी अच्छा सीन समझ में आ रहा है, बट अगर हम इसे 5 मिनट के ऊपर लगा करके देखें तो यहाँ पर कैंडल्स कुछ अजीब टाइप की बन रही। 2:30 बजे बाद ये 3 कैंडल के बाद में मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट की है, ठीक। एक ये 3 कैंडल के मूवमेंट को अगर छोड़ दिया जाए, उसके 15 मिनट के मूवमेंट को छोड़ दिया जाए, मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रैप कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ कछुआ ही जीतेगा, खरगोश बनने की कोशिश भी मत करना, और करोगे तो फिर तो है ही क्या चीज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और आप एजुकेशन पर्पज से जुड़ना चाहते हो तो हमारे 2 कोर्स है, कॉल टिप्स के चक्कर में मत आना। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।